नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका जो कि बुनियादी कौशल विकास से संबंधित है। इस बार 2026-27 की जो कार्यपुस्तिका है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषयों का जो मिक्स में एक भाग आया है। तो इस वीडियो में हम हिंदी की कार्यपुस्तिका का जो कार्यपत्रक 1, 2, 3, 4, 5 है, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा कार्यपत्रक है वो इस प्रकार है। कार्यपत्रक 1 में दिया गया है प्रथम सप्ताह नंबर 1 और दिवस नंबर 1। इसमें सबसे पहला प्रश्न है रंग भरिए। तो रंग किस में भरना है? बच्चों से रंग भरवाना है। बच्चे रंग भरेंगे। इसमें पहले में है क वर्ण में। तो नीचे 3 वर्ण दे रखे हैं क, म और क। तो जिनके ऊपर टिक मार्किंग निशान लगे हुए हैं, क और क में दोनों में आपको रंग भरना है। उसके बाद ल वर्ण में तो ल, झ और ल 3 वर्ण दे रखे हैं, तो आपको ल वर्ण में रंग भरना है। तो पहले में और तीसरे में इसमें भी रंग भरना है। उसके बाद म वर्ण, तो म वर्ण यहाँ पर म, ड और म ये 3 वर्ण है, इसमें भी आपको रंग भरना है। आपकी अपनी पसंद का रंग यहाँ भर सकते हो। दूसरा है प्रश्न है वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो जैसे क, म, ल कम्बल यहाँ लिखा हुआ है, इसी प्रकार दूसरा है क, म, र कमर, ल, ग, न लगन, शहर शहर। तो इन शब्दों को इस प्रकार आपको मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कविता को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कविता है हमारी नानी प्यारी नानी बड़े प्यार से सुनाती कहानी, परी लोक की कथा सुनाती हम सबको वो खूब है भाती, छुट्टी के दिन जब जब आते नानी के घर हम चाव से जाते। तो ये कहानी दी गई है, कविता है। इसके अंदर से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है मम्मी की मम्मी। मम्मी की मम्मी हमारे क्या लगती है? नानी। तो यहाँ नानी लिखेंगे। दूसरा है नानी सुनाती। नानी क्या सुनाती है? तो नानी सुनाती है कहानी, तो कहानी लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है पापा की मम्मी। तो पापा की मम्मी हमारे क्या लगती है? दादी। तो यहाँ दादी लिखेंगे। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है परी लोक की कथा सुनाती हम सबको। अब यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है, तो अब ऊपर देखकर कविता को देखकर इसको पूरा करना है। तो वो खूब है भाती यहाँ लिखना है। तो इसी प्रकार दूसरा इसमें तीसरा दे रखा है, उसमें से छुट्टी के दिन जब जब आते नानी के घर हम चाव से जाते। तो इसको रिक्त स्थान को ऊपर देखकर भरना है। चौथा प्रश्न है दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। तो शब्द दे रखे हैं, वो आपस में जो मित्रों को अपने सहपाठियों को सुनाना है। जैसे कमल, मदन, नमन, दमन, नरम, पलक, लहर, अमर, कलम, गरम, ये शब्द आपको कक्षा में उच्चारण करने हैं। उसके बाद पांचवा है चित्र को देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। एक चित्र दे रखा है, देखो इसमें चित्र दिखाई दे रहा है। इस कहानी को पढ़िए कि एक दिन कमल बकरी लेकर घूमने निकला। तो इस चित्र में जैसे कि दिख रहा है, उसने तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ देखा। कमल बकरी को नीम के पेड़ के पास ले गया, वहाँ बकरी ने नीम की पत्तियाँ खाई। तो इस प्रकार ये एक कहानी है। तो इसमें इसको आपको पढ़कर समझना है। दूसरा जो कार्यपत्रक है वो इस प्रकार है कि घेरा बनाइए। तो आपको जैसे पहले में बना रखा है नए वर्ण पर, तो नए के ऊपर एक घेरा बना हुआ है और दूसरे नए हैं इसके ऊपर भी घेरे जैसे बने हुए हैं। र में इस दूसरे में र वर्ण पर घेरा बनाना है, तो जहाँ पर र लिखा है उसके ऊपर घेरा बना दीजिए। और उसके बाद तीसरे में है वर्ण है, तो है के ऊपर आपको जो घेरे बने हुए हैं इस प्रकार आपको घेरे बनाने हैं। इसका दूसरा प्रश्न है वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे न है र नहर, न म क नमक, न र म नरम, है व न हवन। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है। तीसरा प्रश्न है समान ध्वनि तुक वाले शब्द लिखिए। समान ध्वनि या तुक वाले शब्द लिखने हैं, जैसे मगन, जगन, गगन। तो यहाँ आगे लिखना है छगन, लगन। इस प्रकार आपको इसको पूरा करना है। इसी प्रकार जाल, बाल, काल, लाल, पाल, इस प्रकार के आपको शब्द समान ध्वनि वाले
लिखने हैं। उसके बाद चौथा है, आज की प्रार्थना सभा के अनुभव पर चर्चा करते हुए उसके बारे में लिखिए। आज कौन सी प्रार्थना बोली थी? तो जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम, या जो भी आपने स्कूल में आज प्रार्थना बोली वो यहाँ लिखनी है। सबसे अच्छा क्या लगा? तो आपको क्या लगा था? जैसे प्रेरक प्रसंग बोलना, या अखबार पढ़ना, या सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछना, या प्रार्थना, या फिर समूह गान, जो भी आपको अच्छा लगा वो यहाँ लिखना है। उसके बाद राष्ट्रगान के समय खड़े होने की स्थिति क्या होती है? तो वो लिखना है सावधान की स्थिति में हम खड़े होते हैं, तो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक की कहानी के आधार पर लिखिए। जो अभी आपने ऊपर कहानी पढ़ी थी। पहला प्रश्न है, कमल के पास कौन सा पशु था? तो बकरी था। उसके बाद बकरी क्या क्या खाती है? तो बकरी घास और पेड़ों की पत्तियाँ खाती है। उसके बाद तीसरा है, आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं? नाम लिखिए। गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, हाथी, शेर आदि जो भी आपने पशु देखे हैं, जानवर देखे हैं, उनके यहाँ आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद आगे वाला जो कार्यपत्रक है 3 नंबर, वो इस प्रकार है, रंग भरिए। इसमें भी है, तो पहले में आ वर्ण में रंग भरना है। तो जिसके ऊपर लाल टिक लगे हुए हैं आ, उनमें के अंदर आपको रंग भरना है। आप अपने मनपसंद का रंग यहाँ भर सकते हैं। दूसरा है, स वर्ण दिया रखा है, तो जहाँ पर भी लाल टिक लगे हैं निशान, उनके अंदर आपको रंग भरने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मात्रा लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो आपको आ की मात्रा लगानी है और उन वर्णों को आपको यहाँ लिखना है। जैसे पहले में दूसरा प्रश्न में क से का बन गया, का, मैं से मा, ल से ला, न से ना। इसी प्रकार तीसरे में दे रखा है, तो आपको यहाँ बनाना है हा। इस प्रकार रा, ये आपको यहाँ बनाना है। उसके बाद आगे वाला तीसरा प्रश्न है, दिए गए वर्णों या वर्ण और अक्षरों से आ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे का से कार बन गया है, तो आप भी आ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। ना से नाम, मा से माता, ला से लाल, रा से रात, हा से हाथ। आप अन्य वर्ण आ की मात्रा वाले यहाँ जो सब अक्षर है वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर अच्छी आदतों पर चर्चा लिखिए करते हुए लिखिए। जो चित्र है, पहला चित्र है जैसे सुबह जल्दी उठना। उसके बाद दूसरा चित्र है, तो स्नान कर रहा है तो हमेशा स्नान करना चाहिए। तीसरा है, उसके बाद व्यायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। उसके बाद है नाश्ता करना चाहिए। फिर माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद विद्यालय जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर अच्छी आदतों के बारे में यहाँ लिखना है। 5वां है, चित्र देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। एक चित्र है, कहानी दे रखी है, मज़ा आया यहाँ लिख रखा है। एक बार सरिता बाजार से आम लाई, राम ने आम का रस बनाया। सरिता और राम ने रस पिया, आम रस पीकर दोनों को बहुत मज़ा आया। तो ये एक कहानी है, इसको आप पढ़ना और समझना है, और आप भी मज़े लेकर इसको रस लेकर पढ़िए। उसके बाद कार्यपत्रक चौथा है, सप्ताह पहला चल रहा है और कार्य दिवस हमारा चौथा है। इसमें पहले चौथे कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। वर्ण दे रखे हैं मलाई, जैसे मैं ला ई, तो मलाई हो गया। दूसरे में ईख है, ईख। मैं हा न महान, मैं ई, यहाँ पर जोड़ के आपको इस प्रकार लिखने हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए। शब्द दे रखे हैं, भाई, रुई, एकल, कमाई, कलाई, एकदम, हलवाई, ईंट, भलाई, दवाई। इस प्रकार के शब्द आपको अपने सहपाठी और शिक्षक को सुनाने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, ये उत्तर कार्यपत्रक है, 3 की कहानी के आधार पर लिखना है। यहाँ पर आम से और क्या क्या बनाया जा सकता है? जैसे उन्होंने आम का रस बनाया था, तो यहाँ आम का अचार बन सकता है, सब्जी बन सकती है, और आप कुछ बनाते हो वो यहाँ आप यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको खाने में क्या क्या अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ लिखना है। जैसे आम, सेब, अनार, अंगूर, केला, कुछ भी आपको जो पसंद है वो यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा, आपके आसपास कौन कौन से फल मिलते हैं? सीताफल, चिक्कू, केला, पपीता, बेर, जामुन, आम आदि के यहाँ आप उत्तर लिख सकते हैं किस प्रकार है। उसके बाद आओ खेलें खेल। एक, क्या होता अगर, क्या होता अगर, ये कुछ प्रश्न है और यहाँ
दो समूह बनाकर बच्चों के ये काम करवाना है। जैसे बच्चों से पूछना, अगर आपका बस्ता बोलने लगे तो आप क्या करोगे। उसके बाद अगर पेड़ की पर पत्तियों की जगह पैसे लगते तो हर रोज़ रविवार होता। अगर सूरज रात में आए, अगर विद्यालय में दूध की जगह कुछ और मिले तो यहाँ क्या होगा। तो बच्चों से हम गतिविधियाँ करवाना और उसके बाद यहाँ आपको खेल कैसा लगा अनुभव लिखना। बच्चों से यहाँ अनुभव लिखना है। तो बच्चे यहाँ अनुभव लिखे, जैसे हमें ये खेल कर बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों ने मिलकर खेल खेला। अगर बस्ता बोलने लगे तो हम बस्ते से ही होमवर्क करवा लेते। पेड़ पर पैसे लगते तो पैसों को तोड़कर अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद लेते। तो बच्चों के संभावित उत्तर जो यहाँ हमें प्राप्त होते हैं वो यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे वाला है कार्यपत्रक 5, रंग भरिए। तो ओ वर्ण में रंग भरना है, तो जिसके ऊपर जो टिक मार्किंग हो रखी है उसमें रंग भरना है। दूसरे में तय वर्ण में है, तय वर्ण में आप अपना मनपसंद यहाँ रंग भर सकते हैं। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे क में बड़ी ई की मात्रा तो की लगाया, मैं में लगाया तो मी हो गया। इसी प्रकार कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे कील लगा लिख रखा है तो कील के साथ अलग और आपको यहाँ बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखना है। जैसे मीत, जैसे जीत। इसी प्रकार कील यहाँ लगा हुआ है तो रील। इसी प्रकार और शब्द यहाँ आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट है बाल गीत है एक, पैसे पास होते तो 4 चने लाते। इसको गाना है, उत्तर देना है। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। तो इस प्रकार ये एक बाल गीत है, इसको आपको गाना है और उसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पैसे पास होते तो क्या करते, 4 चने लाते, 4 में से 1 चना तोते को खिलाते। तो इस प्रकार इसको देखकर पूरा करना है। उसके बाद घोड़े को चना खिलाने पर घोड़ा क्या करता है। तो उसके बाद क्या करता है, घोड़ा पीठ पर बिठाता है। उसके बाद बाल गीत में चना किस किस को खिलाया गया है। उत्तर है बाल गीत में चना तोते और घोड़े को खिलाया गया है। उसके बाद कुछ फलों के नया चित्र दे रखे हैं, तो उनके आपको नाम लिखने हैं और उनमें रंग भरना है। जैसे पहला चित्र है नाशपाती का है, उसके बाद सेब, उसके बाद अंगूर, केला, इनमें आप फलों के रंग भरने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।